चलिए वहीं इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बात कर रहे हैं हम महिला आरक्षण बिल को लेकर। 3 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो पूरा जितना भी महिला वर्ग है पूरा हिंदुस्तान के अंदर वो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता है कि 27 साल विपक्षियों ने जिस बिल को जो है वो पेश करने में और या के पास करने में जितनी देरी दिखाई है उतना ही तेजी के साथ हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सितंबर 2023 के अंदर इस बिल को पेश किया और उसके बाद फिर इसको दोनों सदनों से पास भी करवाया और सर्वसम्मति से पास करवाया जी। और उसके बाद इसमें जो किसी भी तरह के जो संशय थे उन संशयों को दूर करने के लिए अब जो विशेष सत्र 16, 17, 18 का जो है अब पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो संशय है वो भी दूर हो जाएंगे और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि 2029 के अंदर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को, उनको जो है वो 33% रिजर्वेशन विधानसभा में भी और इसके साथ साथ लोकसभा में भी मिलेगा। जी सुनीता जी, लगातार इसको लेकर विपक्ष जो है विरोध भी कर रहा है, परिसीमन को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ एक मुद्दा यह भी उठ रहा है कि केंद्र सरकार को इसका बड़ा फायदा होगा। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी तो उत्तर भारत में महिलाओं की संख्या जो है ज्यादा बढ़ेगी और केंद्र को सीधा फायदा होगा। देखिए, ऐसा है कि पहले 2023 के अंदर ये कहा गया था कि सेंसस होने के बाद, परिसीमन होने के बाद और जो है ये लागू होगा, लेकिन उसमें कई तरह के ये संशय थे कि परिसीमन में समय लगेगा या अभी के सेंसस होने में समय लगेगा और इसलिए 2024 के अंदर जो है ये लागू नहीं हो पाया। तो अभी उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल सत्र जो है, ये विशेष सत्र बुलाया गया है कि 2029 के अंदर जो है वो महिलाओं को जो है जरूर मिलना चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। और जहां तक बात परिसीमन की है, देखिए परिसीमन जो है वो जब भी होगा या सेंसस जब भी होगा तो उसमें जो भी उस आप लोगों के सामने आएगा वो सबके सामने आएगा, चाहे हम उत्तर भारत की बात करें चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें, तो जो भी सीटें हैं जो भी जिस हिसाब से आएंगी तो उसमें सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। जो भी सामने वस्तु स्थिति होगी उस वस्तु स्थिति के आधार पर परिसीमन होगा और उसी के आधार पर जो है वो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कारण क्या है कि इसमें सरकार को जो है इस बात के लिए बार बार दोषी ठहराया जा रहा है कि उन पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें सरकार का क्या रोल है? परिसीमन जैसे भी होगा उस परिसीमन के आधार के ऊपर जो है वो 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है तो इसलिए हमारी सरकार की कोशिश ये है कि 2011 का जो सेंसस था उसके आधार पर ही जो आरक्षण है वो लागू हो। जी, अगर ऐसे में आज 3 दिवसीय जो ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, विपक्ष का साथ नहीं मिलता, तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण का ये जो अहम ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, क्या उसमें एक बड़ा रुकावट जो है विपक्ष बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार की, मोदी जी की कोशिश ये है कि महिलाओं को ये उनका अधिकार है, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब हमारी सरकार ये चाहती है कि इसमें सब दल जो है वो अपनी सहमति जताएं और 2/3 मेजोरिटी के साथ ये पास होना चाहिए। लेकिन विपक्षी जो है वो किसी भी तरह का मीन मेक निकाल कर अगर इसको पास नहीं करवाना चाहते हैं तो ये तय है कि इस चीज का भुगतान उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अभी के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।